Standard 7 English Medium Lecture of Science Chapter number 1 Nutrition in Plants. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक्स, heterotrophs and what is nutrients. Okay, now in this lecture we will discuss about the point of photosynthesis. Now look at this. Photosynthesis means food making process in plants is called photosynthesis. You know, leaves are called the food factories of the plants because they are the kitchen of the plants. Leaves are the food factories of plants. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. जैसे हम किचन में सभी जो भी खाना बनाने का जितना भी रॉ मटेरियल्स है, दाल चावल, ये सभी हम किचन में पहले रखते हैं, ऐसा सारा रॉ मटेरियल फॉर द फूड प्रोडक्शन मस्ट बी रीच इन द प्लांट्स. बट फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर रॉ मटेरियल्स which is needed for the photosynthesis? Then it is water, minerals, sunlight and carbon dioxide. Water and minerals present in the soil which are absorbed by the roots. Root उसको absorb करता है and transported to the leaves. जिस तरह से सिंपल वे, जिस तरह से हम खाना मुंह से खाते हैं और पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होता है, बराबर उसी तरह से जो रूट होता है वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके स्टेम और अदर ब्रांचेस को वो देता है. वहां से वो प्लांट्स लीव्स के पास आता है. यानी फर्स्ट थिंग उसको मिल गया वाटर एंड मिनरल्स, बराबर, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय रूट्स. Again, water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken through the tiny pores present on the surface of the leaves. बराबर, देखो फिर से मैं समझाती हूँ कि जो हवा का कार्बन डाइऑक्साइड था वो लीव्स के टाइनी पॉर्स, मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज कॉल्ड स्टोमाटा. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Just one. This is simple leaf. बराबर, यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो. ऐसे पॉइंट को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा. This is called stomata and which is guarded by guard cells. यानी उसका वो रक्षण करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. बराबर, समझ में आया? ये जो स्टोमाटा है वो हवा में से यानी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. बराबर, देखो हमने पहले क्या सीखा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा कि जो रूट होता है वो रूट जमीन के अंदर से, यानी जो जमीन के अंदर से, सॉइल के अंदर से, यानी सॉइल के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स वो लेता है. जो लीव्स के अंदर जो टाइनी पॉर्स होते हैं कॉल्ड स्टोमाटा, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेने में हेल्प करता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से एब्जॉर्ब करता है. नाउ Bujo has a question. Bujo wants to know how water and minerals absorbed by the roots and reach the leaves. कैसे वो एब्जॉर्ब हुआ, बराबर, और वो कैसे पहुंचा. सिंपल, मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे हम खाना मुंह से खाते हैं लेकिन उसकी एनर्जी पूरी बॉडी में जाती है, इस तरह से वो जो होता है वो रूट से पूरा एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी को, यानी रूट्स से निकल के वेन्स जैसा होता है, पूरी जो बीच का जो स्टेम होता है, हमारा लीफ होता है इस तरह का,
बीच में जो स्टेम होता है नीचे रूट्स होते हैं, रूट से वो स्टेम से लेके ब्रांचेस एंड इवन लीव्स में ये सारी वेन्स कनेक्टेड होते हैं, वहां से वाटर एंड मिनरल जाता है। चलो देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem and branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. हमारी बॉडी में जैसे वेसल्स होती है बराबर वैसे ही है। You will learn more about the transport of material in plants इन चैप्टर नंबर 11, यानी उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें अभी यही समझना है कि फॉर फोटोसिंथेसिस वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वन? यस, सनलाइट। बराबर, ओके। सनलाइट विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अभी हम आगे बात करेंगे। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको एक सिंपल मैं एक बात बोलूं, आपको पता चलेगा कि लीव्स का कलर क्या होता है। आप सभी बोलोगे ग्रीन, लेकिन ग्रीन लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता। बराबर, जस्ट लाइक आप ऑरेंज शरबत पीते हो बराबर, तो पानी में और शरबत डालते हो तो पूरा का पूरा पानी ऑरेंज कलर का हो जाता है। उसका मीनिंग ये हुआ कि वो पानी ऑरेंज कलर का है? नो, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। बराबर, वो क्लोरोफिल की वजह से वो पूरा का पूरा लीव्स हमें ग्रीन कलर का दिखता है। ये जो क्लोरोफिल है जो एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी उसको कैप्चर करता है, कैप्चर यानी उसको स्टोरेज करता है। बराबर, सनलाइट की एनर्जी वो कैप्चर करता है। कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल। अभी जो सनलाइट की एनर्जी थी वो एनर्जी यूज्ड टू सिंथेसाइज मीन्स टू प्रिपेयर, मेक। उसका यूज होता है। क्या यूज होता है? क्या बनाने के लिए यूज होता है? फूड। बराबर, देखो सनलाइट का यूज हुआ फूड बनाने के लिए, लेकिन फूड बनाने की और क्या चीज चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो लीव्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? एयर में से, एंड वाटर सॉइल में से। सिंस सिंथेसाइज ऑफ फूड occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसके लिए फूड बनाने की प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइज मीन्स टू कंबाइन यानी मिक्स करना। क्या क्या मिक्स करना है हमें यहाँ पे? लीव्स अपने आप क्या मिक्स करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. सबसे अलग है ये। सोलर एनर्जी से ये पूरा खाना बनता है। The solar energy captured by the leaves. लीव्स वो कैप्चर करता है। कौन कैप्चर? लीव्स का कौन सा पार्ट कैप्चर करता है सोलर एनर्जी को? यस, ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। बराबर, जैसे हम एप्पल खाते हैं ना, वो इसी तरह से बनता है। थस सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी सभी के लिए सन बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। बराबर, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? यानी अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होता तो लाइफ होती? बराबर, हमें ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि फोटोसिंथेसिस की ग्रीन प्लांट्स उसका यूज करके फूड बनाता है, ओके, लेकिन लायन, टाइगर ऐसे एनिमल्स तो ग्रीन प्लांट्स का यूज ही नहीं करते।
वो तो सारे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं बिकॉज दे आर कार्निवर्स. बट इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बराबर, व्हाट विल डियर ईट? डियर क्या खाएगा? कुछ नहीं. डियर, रैबिट ऐसे एनिमल्स के लिए खाना कुछ भी नहीं होगा, तो वो भूख के मारे मर जाएंगे. बराबर. तो अगर वो ही नहीं होंगे तो लायन टाइगर भी कुछ नहीं खा सकते. यानी अल्टीमेटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, all animals, all living organisms depends on the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for our survival, यानी जीने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है, जो हम सभी रेस्पिरेशन के टाइमिंग पे हम सभी यूज कर लेते हैं, बराबर, वो फोटोसिंथेसिस के टाइमिंग पे बराबर वो हवा में रिलीज होता है. बराबर. देखो, of all organisms is produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अभी समझ में आया फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ क्यों इम्पॉसिबल है? ओके, फोटोसिंथेसिस के बिना फूड ही नहीं होगा. अगर फूड ही नहीं होगा तो खाना भी नहीं होगा. सॉरी, फूड ही नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी. ओके. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight. बराबर. क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स फूड. अगेन फिर से देखते हैं हम. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, यानी क्लोरोफिल क्या यूज करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसका यूज करता है क्लोरोफिल? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. देखो कौन कौन की चीज का यूज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसका यूज किया? किसने यूज किया? क्लोरोफिल ने. क्लोरोफिल ने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का सनलाइट की प्रेजेंस में यूज किया. उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट बना. कार्बोहाइड्रेट मीन्स फूड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एयर. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरोफिल किस तरह से. ये पूरा लीव्स है. मैंने इसके बारे में आपको स्टोमाटा पूरा समझाया. उसको डिटेल में पूरा लीफ देखेंगे तो इस तरह से होगा. ये पूरा लीफ, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारा, तो ये क्लोरोफिल है. बराबर. ये बॉर्डर देख सकते हो वो सारा. बराबर. बीच में हम देख सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा. बीच में जो आने की जाने की जगह आती है वो. एंड दिस वन डॉटेड एरिया दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल्स. इज दैट क्लियर? ओके. अभी हम यहाँ पे देखेंगे. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर is used by chlorophyll in the presence of sunlight. Release oxygen. This is the diagram showing photosynthesis. ये आपको one time draw करना है. During this process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. यानी ये जो लीव्स में है स्टार्च है वो में बताता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. बूजो नाम का आदमी है, उसको एक क्वेश्चन अराइज हुआ. बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स with deep red, violet or brown leaves. He wants to know about whether these leaves can carry out photosynthesis. यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उसके डीप रेड कलर के प्लांट्स होते हैं, कुछ लीव्स येलो कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर की, कुछ वायलेट कलर के. तो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. यस, होता है, लेकिन उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होता है. उसकी वजह से ग्रीन कलर वो हमें दिखाई नहीं देता. उसका मीनिंग ये नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल
नहीं है। देखो ये देखने के लिए एक एक्टिविटी भी है। टेक 2 पोटेड प्लांट्स इन द सेम काइंड, सेम आपको 2 पोटेड प्लांट्स लेने हैं। कीप 1 इन अ डार्क और इन ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स, यानी ऐसे हमें रखना है 72 आवर्स तक उसको कुछ भी सनलाइट ना मिले। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरा जो है वो सनलाइट में हमें रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, यानी हमें उसका ऊपर आयोडीन का टेस्ट करना है दोनों के लीव्स लेके, बराबर। तो हमें कलर चेंज होगा या नहीं होगा वो देखना है, बराबर। यस, जो लीव्स हमने सनलाइट में रखा था उसका कलर चेंज होगा। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क, जो डार्क कलर में रखा था ना वो पूरा का पूरा ब्राउन कलर जैसा हो गया, सारे लीव्स ऐसे हो गए होंगे। फिर उसको वापस से हम सनलाइट में रखेंगे 3 to 4 days, तो हम फिर से अगेन आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर भी स्टार्च होगा, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कर सकता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. यानी उसका जो अदर कलर होते हैं वो उसके ऊपर इतने डार्कली मास्क जैसा बना देते हैं कि हमें क्लोरोफिल नहीं दिखाई देता। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस in these leaves also. See some leaves of various colors. You often see slimy green patches in the ponds or stagnant water bodies. यानी stagnant यानी जो बिल्कुल स्थिर पानी है, जो बिल्कुल हिलता नहीं है, जस्ट लाइक पॉन्ड का पानी, तो उसके अंदर कई बार हमें लील जैसा दिखाई दे रहा है, बराबर। These are generally algae यानी लील, वो आपकी दीवारों पे भी जल्दी जनरली देखने के लिए हमें मिलता है। These are generally formed by the growth of organisms called algae. Algae is गुजराती में इसको कहते हैं लील, बराबर। Can you guess why algae are green in color? Yes, because there is presence of chlorophyll in algae. Yes, they contain chlorophyll, which gives them green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. Okay, हमने यहाँ तक का कंप्लीट किया। इसके रिलेटेड के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेजूंगी, वो आपको 1 टाइम लिख के लर्न भी करना है। थैंक यू।